हेलो मेरे फैमिली, वेलकम बैक टू ए न्यू फ्रेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अभी सुबह का 6 बजने जा रहा था। मैं हम लोग का टेरेस में टहल ही रही थी। मुझे याद आया चलो आप ही लोग के साथ सुबह का शुरुआत करते हैं। एक्चुअली सुबह का जो टाइम होता है ना, इसमें चिड़िया का चहचहाना और साथ में हम लोग के यहाँ बगल में जो बजरंगबली का मंदिर है उसमें गाना बजना और सुबह का उगता हुआ सूरज, ये सब एकदम मन में ताजगी से ला देती है। फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि आज हम लोग को रिटर्न जाना था और ये जो कपड़े हैं मैं शाम को ही धोई थी, सूखा नहीं है तो इसको थोड़ा सा धूप में दिखा देते हैं जब तक हवा लगता रहे, वरना ये तो रहेगा ही। इसे मैं लेकर भी नहीं जाने वाली हूँ, तो बस माँ का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और देखते हैं आज अगर हाउसल पर आए तो सही है, वरना काम को आगे बढ़ाएंगे अभी से ही। तो जा रहे हैं, पहले चाय वगैरह पियेंगे। और घर में कल पूजा पाठ हुआ था तो भगवान जी का जो फोटो है, मतलब सत्यनारायण भगवान का जो फोटो वगैरह सब कुछ वहीं पर रखा हुआ है क्योंकि कल पूजा हुआ था। कल तो नहीं उठा सकते हैं बाबा, आज पूजा मतलब नहाने के बाद वो सबको साइड करेंगे, फिर हम लोग का हॉल वगैरह साफ सुथरा होगा। उससे पहले और भी बहुत सारे काम होते हैं, निपटा लेते हैं। आध्या भी सोई हुई है। पैकिंग मेन काम जो है मेरा बच गया है, क्योंकि जब तक पैकिंग ना करूँ जाऊँ कैसे। मतलब ऐसा है कि घर में अपना सामान छूट भी सकता है, पर कुछ ऐसा सामान हो जाता है जो बहुत ही जरूरी होता है और नहीं ले जाऊंगी तो भी परेशान। ये एक्चुअली ना हम लोग कुछ दिन में फिर से घर वापस आने वाले हैं। वजह तो आप लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग का गांव में जो पूजा होती है साल में एक बार, माँ जगधात्री का पूजा, उस टाइम एक्चुअली वो इतना भी जल्दी नहीं बोलूँगी तो और भी अभी 15-20 दिन बाकी हैं। तो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत कोई आएंगे और साथ में इस बार हम लोग का झारखंड में इलेक्शन भी है, तो उसके लिए तो अपना अधिकार जो है वोट देने आना ही पड़ेगा। तो बस वही बात है, अभी आने वाले हैं इसलिए इतना मन खराब ही नहीं लग रहा है, वरना घर से जाने को किसका मन करता है यार, किसी को भी मन नहीं करता है। और खासकर जब घर में और कोई नहीं, आप ही का सब कुछ हो उस टाइम, है ना, बात वही हो। तो बस पैकिंग कर लेते हैं, जितना बच जाए तो बच जाए और बाकी का लेके जाएंगे। और मन तो पहले से ही खराब हो जाता है, जाने का नाम से ही मेरा मन खराब हो जाता है। और बेटी का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना भी पड़ता है और जहाँ रुकना पड़ता है मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। और देखिए आ भी गई है, चलो हम तो रिलैक्स हो गए कि वो आ गई है और काम माँ को हल्का हो जाएगा। और माँ घूम घूम के बोले ये बेचारा दिन भर मैं 100 बार इस तरह से इसको सजा चुकी है। और हम लोग का जो छुटकी है वो इस तरह से सामान को इधर उधर फैलाती है, वो भी कर देती है, पर क्या करे, उसका भी छोटा बच्चा है और इसलिए वो भी एब्सेंट हो जाती है। जो भी ये काम करके जाती हूँ। और जगधात्री पूजा में आने से तो फिर काम बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि साफ़ सुथरा बहुत कुछ काम करना अभी बाकी रह गया है। सोच के ही दिमाग अभी से ख़राब हो रहा है, काश मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं ये सब करके जा पाती, पर अभी बेटी का ऑलरेडी स्कूल खुल चुका है, अभी तो ये सब करना संभव ही नहीं है। तो मैं अदरक वाली चाय बनाई क्योंकि हल्का सा ठंडा ठंडा सुबह लग रहा था तो गला में भी दर्द था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। चाय पीने के बाद रोटी वगैरह रेडी की, फिर हम लोग नाश्ता किया, अभी घर से निकल ही रहे हैं। बहुत कुछ ब्लॉग में नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम नहीं रहता है और इतना हड़बड़ी कम टाइम, फिर बच्चा को रेडी करके घर से निकलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। आद्या फिर सोच रही थी गाड़ी में, जैसे ही बैठी ना दादी दादी करके पूरा परेशान कर रही थी। मतलब निकलते टाइम तो किसी को नहीं बुलाई और जैसे ही बैठ गई ढूंढने लगी। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जाम में फंस गए क्योंकि हम लोग का गाड़ी आते थे लेट कर दिया ना, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कहीं लेट ना हो जाए। फिर देखे तो पहुँच गए ना स्टेशन टाइमली। हम तो डर से और इसको पकड़ के फ़ोन नहीं पकड़ते हैं और डर लगता है। जब तक आद्या गोदी में है तब तक फ़ोन नहीं पकड़ना। ये तो बाप रे जो हुआ था। आज ट्रेन में उठते साथ ही मजा आ गया क्योंकि उठकर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के अगल बगल कितने सारे सीट खाली है। इसमें जहां मन करे वहीं बैठ सकते हैं अपना सीट छोड़कर। तो हम लोग तो ऐसे नहीं कर रहे थे, पर आद्या जरूर से कर रही थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ बैठ रही थी। तो ऐसे में क्या फील आता है एक बात बताऊँ, जैसे पूरा ट्रेन मेरे पापा का हो, पर क्या करें मेरे पापा का कोई ट्रेन ही नहीं है। तो अभी से सफ़र तो शुरू हो गई है, ऐसे में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आंटी कुछ देर बाद आके सामने वाली सीट में बैठ गई और आके अपना बैग से तुरंत ही ऊन वगैरह निकाल के स्वेटर या फिर कुछ गूंथना शुरू कर दी। मतलब हो सकता है ये उनका जुनून है बनाने का, या फिर जहाँ जा रहे हैं उनको जाके ये चीज को डिलीवरी देना है। रात हो जाएगी देखना, ये देखो सो जा मेरा बेटा कर रही है।
फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर के ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ से सारा चीज़ लेके घर की ओर रवाना होना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।